Hello everyone, in the previous video we are talking about pH, okay, pH and chemical property of the acid and base, okay. तो बेटा उसका थोड़ा रिकॉल करते हैं क्या होता है pH. pH एक्चुअली pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस बेस 10, ओके. नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस एट द बेस 10 इज इक्वल टू pH. क्या होता है बेटा pH. और H प्लस इक्वल टू 10 टू पावर माइनस pH, ओके. बेटा इसका एंटी लॉग लोगे तो यही आ गया H प्लस इक्वल टू 10 पावर माइनस pH. बेटा अगर आपको pH पता है तो H प्लस बता सकते हो, ओके. अगर आपको pH पता है, किसी भी कंपाउंड किसी भी चीज़ का pH पता है, आपको नॉलेज है, तो उसमें नंबर ऑफ H प्लस आप काउंट कर सकते हो. H प्लस इक्वल टू 10 पावर माइनस pH. वाटर का pH कितना होता है बेटा 7, तो H प्लस का नंबर कितना हो जाएगा 10 पावर माइनस 7. बेटा pH, इफ pH इज 7 देन इट इज न्यूट्रल. pH 7 पर क्या होता है न्यूट्रल. मोर देन 7 बेसिक, लेस देन 7 एसिडिक. रिलेशन क्या होता है बेटा pH एंड pOH में, pH प्लस pOH इक्वल टू 14. इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम कि ये फार्मूला कहाँ से आया, pH प्लस pOH इक्वल टू 14. बेटा आप जानते हो वाटर क्या होता है न्यूट्रल. वाटर न्यूट्रल होता है मीन्स उसका pH 7 होता है. ओके. वाटर pH 7 बिकॉज वाटर इज न्यूट्रल. देन H प्लस कितना होगा बेटा 10 पावर माइनस 7. बेटा H प्लस 7 10 पावर माइनस 7, इसका मतलब OH भी 10 पावर माइनस 7 होगा. क्यों? क्योंकि दोनों देखो बेटा इसके रिलेटिव अमाउंट पर हम देखते हैं कि कौन एसिडिक कौन बेसिक है. H प्लस इज ग्रेटर देन OH माइनस, तो क्या होता है बेटा एसिडिक. कोई भी सोल्यूशन होता है उसमें दोनों होते हैं, ये डिपेंड करता है कौन ज़्यादा है. H प्लस ज़्यादा तो एसिडिक, OH माइनस से. इक्वल, इफ बोथ आर इक्वल न्यूट्रल. इफ OH माइनस इज ग्रेटर देन H प्लस बेसिक. तो बेटा ये न्यूट्रल है, 7 है pH, इसका मतलब जितना H प्लस है उतने ही OH माइनस, ओके. H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू 10 पावर कितना हो जाएगा 10 पावर माइनस 7 इन 10 पावर माइनस 7 इक्वल टू 10 पावर माइनस 14. H प्लस इंटू OH माइनस. बेटा लॉग लेंगे, लॉग बोथ साइड. लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग की प्रॉपर्टी log m इंटू n इक्वल टू होता है log m इंटू n. प्रॉपर्टी ऑफ log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n. ये log की प्रॉपर्टी होती है. log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n, ओके. यहाँ log लेंगे बोथ साइड बेस 10 पर log, ओके, बेस 10. ये बेस होता है बेटा बेस 10. क्या हो जाएगा log m इंटू n log m प्लस log n. log h प्लस बेस 10 प्लस log OH माइनस बेस 10 इक्वल टू, ये पावर होता है बेटा ये सामने आ जाता है इधर, क्या हो जाएगा माइनस 14 log 10 बेस 10. इसका वैल्यू 1 होता है. जो बेस होता है उसी का वैल्यू क्या उसी का अगर उसी का वही नंबर है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, ओके. तो इधर क्या हो जाएगा बेटा log H प्लस बेस 10 log OH माइनस बेस 10. यहाँ इसको लिख सकते हो बेटा माइनस pH. अभी हमने आपको फार्मूला बताया था pH इक्वल टू माइनस log H प्लस बेस 10, तो ये क्या हो जाएगा माइनस pH. ऐसे ही ये हो जाएगा माइनस POH इक्वल टू माइनस 14. माइनस कॉमन ले लो बेटा, pH प्लस POH इक्वल टू क्या हो जाएगा 14. प्रूव हो गया ना. pH प्लस POH इक्वल टू क्या होता है 14. अगर बेटा pH पता है तो POH बता सकते हो. pH अगर 10 है तो POH कितना होगा 4, क्योंकि दोनों का सम इक्वल टू 14. pH अगर POH गिवन है तो H प्लस भी बता सकते हो. POH गिवन है कैसे, POH अगर 4 है, POH अगर सपोज करिए 10 है, ओके, तो pH कितना होगा
pH 4, तो H प्लस कितना होगा 10⁻⁻4। सोल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक और बेसिक, एसिडिक। यहाँ से पता चल गया आपको कैसा होगा, एसिडिक। ओके, तो ऐसे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको pOH गिवन होगा या H प्लस पूछ लेगा, pH पूछ लेगा। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्टिंग न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, pH इन एवरीडे लाइफ। आपके दैनिक जीवन में pH का क्या यूज है, क्या महत्व है। तो बेटा आवर बॉडी आपके बॉडी का जो pH रेंज है वो कितना है, अप्रॉक्सीमेटली जो आपकी बॉडी वर्क करती है किस pH पर, 7 to 7.8 के समथिंग। आवर बॉडी वर्क एट द pH 7 to 7.8। ओके, नेक्स्ट है बेटा pH रेन। pH रेन कैसे होता है, क्या होता है pH रेन। pH रेन में जब वाटर का pH लेस देन हो जाता है 5.4, ओके, जो वाटर रेन का जो pH अगर लेस देन हो जाता है 5.4 के आसपास, तो उसको कहते हैं pH रेन। क्या कहते हैं, एसिड रेन। क्या कहते हैं बेटा, एसिड रेन। pH जब वाटर का pH होता है 5.4 तो कहते हैं एसिड रेन। कैसे होता है बेटा एसिड रेन, एटमॉस्फेरिक जो ऑक्साइड होते हैं लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। ओके, जब इनका अमाउंट एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है तो वाटर रेन से क्या करते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं और एसिड बनाते हैं। कौन से एसिड बनाएंगे बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। तो एसिड बना लिए, क्या बना लिए बेटा, सॉरी NO2, तो नाइट्रिक एसिड। क्या बनाएंगे, नाइट्रिक एसिड। यही एसिड बेटा वाटर में सॉल्युबल होके अर्थ पर जब फॉल होते हैं तो उस वाटर का pH लेस देन हो जाता है 5.4। दैट रेन इज कॉल्ड एयर जो रेन होता है इसको कहते हैं बेटा एसिड रेन। कौन सा रेन, एसिड रेन। आवर स्टमक प्रोड्यूस pH, सॉरी आवर स्टमक प्रोड्यूस एसिड लाइक, कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आवर स्टमक, आपका जो स्टमक है वो भी क्या एक एसिड प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है कौन सा एसिड बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है जब आपकी माउथ का pH क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली किसके अप्रॉक्सीमेट हो जाता है बेटा, लेस देन 5.5 से कम हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 5.4 के से कम होता है। तो टूथ डीके कब स्टार्ट होता है बेटा, जब आपके माउथ का pH लोअर हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 5.4 या 5.8। टूथ डीके क्या होता है बेटा, आपके टीथ का जो अपर मोस्ट लेयर होता है वो किससे बना होता है बेटा, इनेमल का। किससे, हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ आवर बॉडी इज द इनेमल। हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ आवर बॉडी क्या होता है बेटा, इनेमल। तो इस इनेमल को ये एसिड क्या करता है बेटा, कैरोड कर देता है। इसी कहते हैं टूथ डीके। क्या कहते हैं बेटा, टूथ डीके। तो टूथ डीके क्या होता है, जब आपके माउथ का pH लेस देन अप्रॉक्सीमेटली 5.4। ओके, तो बेटा एसिड और बेस का पोर्शन अप्रॉक्सीमेटली फिनिश हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, साल्ट। Salt is form reaction between base, acid and base। साल्ट कैसे फॉर्म होता है बेटा, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, यानी एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो क्या होता है बेटा, साल्ट होता है। एसिड प्लस बेस फॉर्म साल्ट प्लस वाटर। ओके, एसिड प्लस बेस फॉर्म साल्ट प्लस वाटर। तो एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से जो कंपाउंड फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड साल्ट। केमिकल फ्रॉम साल्ट, केमिकल फ्रॉम साल्ट कौन है, NaOH। ओके, NaOH, NaCl, सॉरी NaOH, Na2O CO3। 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट में ले आ रहे हैं, ठीक है। ओके,
Na2CO3 डॉट 10H2O क्या बेटा ये वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है वॉशिंग सोडा। Na2CO3 डॉट 10H2O केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, CaSO4 डॉट हाफ H2O ये क्या है बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 डॉट हाफ H2O POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्या है बेटा वॉशिंग सोडा, ये क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल है ये बेटा किसके बेटा साल्ट के। एक और है बेटा विरंजक चूर्ण, कहते हैं बेटा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 CaOCl2। तो बेटा इसको 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। हाँ थोड़ी देर बाद। तो फर्स्ट केमिकल बेटा फ्रॉम साल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं बेटा कास्टिक सोडा, अदर नेम ऑफ द NaOH कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं इसको बेटा, मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं, मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं इसको, NaCl। ओके, NaCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन इज कॉल्ड ब्राइन का हम बेटा इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। क्या करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए इसका हम सोल्यूशन लेते हैं NaCl का, इसमें लगाते हैं बेटा 2 इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड। क्या लगाते हैं कैथोड एंड एनोड। ये जो बेटा इलेक्ट्रोलाइट है NaCl ये ब्रेक होता है Na+Cl- में। ओके, वाटर भी है, वाटर सोल्यूशन है तो वो भी ब्रेक होगा किसमें बेटा H+ और H- में। तो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं बेटा NaCl का, किसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं NaCl का। इलेक्ट्रोलिसिस करने पर क्या बनता है बेटा NaOH H2Cl2। ओके, H2Cl2 कहाँ बनता है बेटा, दो है आपके पास कैथोड और एनोड। कैथोड है, 2 इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड आर 2 टाइप, कैथोड एंड एनोड। इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए बेटा आपको इलेक्ट्रोड चाहिए और जिसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है उसका हम क्या बनाते हैं बेटा सोल्यूशन। क्या बनाते हैं सोल्यूशन। तो कैथोड के पास क्या बनता है हाइड्रोजन गैस और एनोड के पास क्या बनता है बेटा क्लोरीन गैस। कौन सा गैस क्लोरीन गैस। एनोड के पास क्लोरीन गैस, एनोड के पास क्लोरीन गैस, कैथोड के पास हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस हाइड्रोजन गैस। और कैथोड के पास क्या स्टोर होता है एट द नियर द कैथोड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो प्रोसेस है पूरा बेटा इस प्रोसेस कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों, क्योंकि एल्कली बना सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन का फॉर्म हुआ। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। इन द क्लोर एल्कली प्रोसेस वी टेक, क्या करते हैं बेटा NaCl लेते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। क्या करते हैं बेटा इलेक्ट्रोलिसिस। तो सॉल्यूशन लेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए 2 इलेक्ट्रोड यूज करेंगे कैथोड एंड एनोड। कैथोड पर क्या बनेगा बेटा हाइड्रोजन गैस, एनोड पर क्या बनेगा क्लोरीन गैस और नियर द कैथोड क्या बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ एल्कली बना सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन बना और क्या बना हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस हाइड्रोजन गैस। ओके, क्लोर एल्कली प्रोसेस समझ में आया आपको बेटा। तो केमिकल फ्रॉम साल्ट का जो फर्स्ट केमिकल था वो क्या था बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे प्रिपेयर किया हमने क्लोर एल्कली प्रोसेस से। कौन सा प्रोसेस बेटा क्लोर एल्कली प्रोसेस। हमने लिया NaCl का सोल्यूशन एक्वा सोल्यूशन, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा है। तो बेटा किसी भी सोल्यूशन में
इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए आपको चाहिए इलेक्ट्रोड। क्या चाहिए बेटा? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड आर टू टाइप, कैथोड एंड एनोड। कैथोड एंड एनोड। बेटा कैथोड एनोड पर हम क्या फ्लो कराएंगे? इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे NaCl ब्रेक होगा Na प्लस और Cl माइनस में, वाटर भी ब्रेक होगा H प्लस और H माइनस। एट द कैथोड क्या जाएगा बेटा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में। किसमें बेटा? क्या प्रोसेस होता है कैथोड पर? कैथोड के पास कौन जाएगा बेटा? H प्लस क्या एक्सेप्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन, और किसमें कन्वर्ट होगा बेटा? हाइड्रोजन गैस। ओके, H2 बना बेटा, इसका मतलब 2 H प्लस रहे होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए होंगे। एनोड पर कौन जाता है बेटा? Cl माइनस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट करता है, कन्वर्ट होता है Cl2 गैस में। किसमें बेटा? Cl2 गैस में। तो Cl2 बना, इसका मतलब 2 क्लोरीन ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। क्या हुआ इसका? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ बेटा? ऑक्सीडेशन। यहाँ क्या हुआ? रिडक्शन। रिड्यूस हो गए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, किसमें बेटा? हाइड्रोजन गैस में। यहाँ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ऑक्सीडाइज हो गए, किसमें बेटा? क्लोरीन गैस में। और क्या हुआ? Na प्लस और OH माइनस क्या किए? आपस में रिएक्ट करके क्या बना लिए बेटा? NaOH। दिस इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। अदर नेम कास्टिक सोडा। क्या है बेटा? कास्टिक सोडा। तो होल प्रोसेस आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको पूछ सकते हैं दोबारा। ओके, नेक्स्ट बेटा यूज। क्या यूज होता है इसका? इट यूज टू मेक सोप। क्या बनाने में बेटा? सोप बनाने में। इट यूज इन पेपर इंडस्ट्री। कहाँ यूज होता है बेटा? पेपर इंडस्ट्री में। पेपर इंडस्ट्री में, सोप बनाने में, ऑयल रिफाइनिंग में। कहाँ बेटा? इट यूज इन ऑयल रिफाइनिंग, इट यूज मेकिंग सोप, इट यूज इन पेपर इंडस्ट्री एंड पेस्टिसाइड। कहाँ बेटा यूज होता है बेटा? पेस्टिसाइड में। तो इसका यूज होता है पेस्टिसाइड में, पेपर इंडस्ट्री में, सोप को बनाने में, एंड इज यूज इन PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसको भी बनाने में किसका यूज होता है बेटा? कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, आई होप कि ये इतना आपको इस टॉपिक से यह टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया बेटा तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।